नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बेस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया, जिसका फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान उनके साथ मेयर सौरभ थपलियाल समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के ओजस्वी विचार आज भी देश के करोड़ों युवाओं के अंदर आत्मविश्वास, राष्ट्रभक्ति और कर्म योग की चेतना का संचार करते हैं। उनके आदर्श हमें एक सशक्त, आत्मनिर्भर और गौरवशाली भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर प्रेरित करते हैं। आगे सीएम ने कहा कि वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में युवाओं को अनेक नवाचार के अवसर मिल रहे हैं। लगातार साधना करते रहो, उनका ये संदेश आज हम सब युवाओं के लिए एक मंत्र के समान है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र के निर्माण में मजबूत नींव बताया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत इसी विचार को और इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। और आज मैं यह भी कहना चाहता हूं, युवा साथियों, आप केवल देश का वर्तमान नहीं बल्कि देश का भविष्य भी है। इसलिए आपकी ऊर्जा, आपकी सोच, आपका ये परिश्रम भारत को 2047 में जो विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है, उस संकल्प को साकार करने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। आज आयोजित ये स्वदेशी संकल्प दौड़ केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ आप सब युवाओं का एक कदम है। यह दौड़ हमें याद दिलाती है कि जब हम स्वदेशी को अपनाते हैं तो केवल उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि अपने देश के नागरिकों, किसानों, कारीगरों, उद्यमियों के जो सपने हैं, हमारे हस्तशिल्पियों के सपने हैं, जो बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते हुए हमारी माताएं बहनें अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, उन सभी को हम मजबूती प्रदान करते हैं, उनके सपनों को जान देने का काम करते हैं। युवा साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आग्रह किया है कि लोकल के लिए वोकल बनिए और स्वदेशी की आदत बनाइए। आज देश के अंदर हमारे स्वदेशी निर्मित होने वाला कोई भी सामान हो, कोई भी वस्तु हो, वो इतनी शानदार है, सच में मुझे लगता है कि अगर हम उसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर देंगे तो हमें और कुछ खरीदने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और प्रधानमंत्री जी के उस संदेश को जन आंदोलन बनाने की जिम्मेदारी आप सभी युवाओं के मजबूत कंधों पर है, क्योंकि युवा जिस दिशा में चल पड़ते हैं उस दिशा में देश चल पड़ता है, उस दिशा में समाज चल पड़ता है, उस दिशा में एक आह्वान हो जाता है, उस दिशा में एक आंदोलन हो जाता है। युवा मित्रों, आज का युग तकनीकी का युग है, नवाचार का युग है और उद्यमिता का युग है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया जैसे अभियान आपके सपनों को पंख देने के लिए है और सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है ताकि आपकी प्रतिभा देश की प्रगति के लिए आधार बन सके। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे एक आह्वान भी करना चाहता हूँ, एक विशेष मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि नशे से हम सबको दूर रहना है और दूर रहने के साथ साथ अन्य लोगों को भी इस नशे के प्रति जागरूक करना है कि नशा कितना खतरनाक है। नशा अगर किसी के जीवन में चला जाता है तो किस प्रकार से उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है, तबाह कर देता है। और एक बार लग जाने के बाद उससे छूटना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए अनुशासन को जीवन में जरूर अपनाएं, अनुशासन अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, शिक्षा और कौशल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं और समाज और राष्ट्र के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारी है, वो कर्तव्यों का हमेशा हमको स्मरण रहे। हम कभी उन कर्तव्यों को न भूलें, कभी उनसे विस्मृत न हो। आज इस स्वदेशी संकल्प दौड़ में भाग लेकर आप सब लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि आप केवल तेज दौड़ने वाले युवा नहीं हैं, बल्कि आप
दृढ़ संकल्प वाले राष्ट्र के निर्माता भी हैं और राष्ट्र को बढ़ाने में अपना योगदान देने वाले भी हैं, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देने वाले हैं, प्रदेश को आगे ले जाने में, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे यही बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, उस दशक को बनाने वाले युवा भी आप सब हैं। आप सबके कंधों पर ये जिम्मेदारी भी है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि ईमानदारी से मेहनत करेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे, भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प है, संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में आप सभी इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। आप सभी के उत्साह और आत्मविश्वास को देखकर मैं कह सकता हूं कि इन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए आप सभी युवा तैयार हैं। तैयार है ना? जोर से बोलिए, तैयार है? इसी के साथ आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, विधायक खजान दास समेत तमाम बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने स्वामी विवेकानंद जी को नमन किया। हमने राज्य में अभी 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन में उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया। आज उत्तराखंड विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। अब हमारे यहाँ प्रदेश में राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन होने लगा है। यही महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। साथियों, देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति, चेतना, दर्शन और अध्यात्म की भूमि रही है और स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तराखंड की हमारी पावन भूमि के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास किया है, तपस्या की है और ज्ञान प्राप्त किया है। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और हमने उन सभी स्थानों को चिन्हित करके राज्य में स्वामी विवेकानंद कॉरिडोर बनाने का भी फैसला किया है, जहां जहां स्वामी जी ने अध्ययन किया है, जहां तपस्या की है, जहां उन्होंने प्रवास किया है। इसके अलावा हमने दूर विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना कर हमारे युवाओं को हिंदू दर्शन, भारतीय ज्ञान परंपरा, सनातन संस्कृति के अध्ययन से जोड़ने का सार्थक प्रयास भी किया है। इस केंद्र के माध्यम से हिंदू सभ्यता के प्राचीन सिद्धांतों, इतिहास और दर्शन से जुड़े विविध आयामों के शिक्षण, शोध, अकादमिक विमर्श को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथियों, हमारी सरकार ने आपके भविष्य से, हमारे नौजवान युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4.5 वर्षों में राज्य के लगभग 27,000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। अभी मैं 27,000 कह रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी ये आंकड़ा एकदम से 28 पे नहीं जाएगा, ये 29 के ऊपर थोड़ा मार्ग, क्योंकि 2000 जो हमारे पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी, जिसको माननीय न्यायालय ने रोका हुआ था, अभी माननीय न्यायालय में हमने अपनी पैरवी करी, राज्य सरकार की तरफ से पैरवी हुई और वो 2000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को भी उसके रिजल्ट को निकालने की भी अनुमति वहां से मिल गई है और 2000 युवा इसमें और जुड़ जाएंगे, तो ये 29,000 से ऊपर हो जाएंगे बहुत जल्दी। और जो ये आंकड़ा मैंने बताया आपको, 27,000 का भी आंकड़ा, ये 27,000 का आंकड़ा पिछले 4.5 वर्षों का है। हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनकी प्रतिभा के दम पर, उनकी क्षमता के आधार पर
योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है। और आपको ध्यान होगा, पहले के समय में हमारे ही बीच में से बहुत सारे युवा भाई बहन हमारे इन जो नौकरियां निकलती थी उसके आवेदन करते थे, फॉर्म भरते थे, लेकिन उनका चयन नहीं होता था। बरसों बरसों अच्छी तैयारी करने के बाद भी चयन नहीं होता था, क्योंकि चयन इसलिए नहीं होता था, चयन योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर नहीं होता था, भ्रष्टाचार के आधार पर होता था। इसलिए गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को योग्यता, प्रतिभा और क्षमता होने के बाद भी उनका हक मारा जाता था, उनकी क्षमता के साथ अन्याय होता था। भाइयों बहनों, हमने इसको बदलने का काम किया है, इसको पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है। पारदर्शिता के साथ हमारे राज्य के, हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी मिले, इसका हमने प्रयास प्रारंभ किया। और आज मुझे खुशी है कि 27,000 हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियां आज चयनित होकर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको ध्यान होगा, आपके आसपास भी बहुत सारे हमारे युवा भाई बहन होंगे जो एक नौकरी के साथ एक में भी चयन हो रहा है, उसके बाद दूसरे में भी हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरे में भी हो रहा है, चौथे में भी हो रहा है। और कुछ एक ऐसे हैं कि 5-5 नौकरियों में एक साथ उनको सफलता मिली है चयन में। ये परिदृश्य बदला, सोच बदली, इच्छा शक्ति बदली और हमारे नौजवान युवाओं को अवसर मिले। खेल के क्षेत्र में भी अवसर मिलेंगे, हर क्षेत्र में अवसर मिल रहे हैं। इतनी सारी चीजें अभी रेखा जी ने बताई खेल के बारे में। और मैं जो ये आंकड़े बता रहा हूं, ये आंकड़े अगर कुल हमारे उत्तराखंड राज्य के बनने के बाद अगर हम इसका आकलन करेंगे तो ये जो कुल सरकारी नौकरियों का 2/3 से भी अधिक ये आंकड़ा है। हमारी सरकार आपके समग्र विकास और उन्नति के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है, क्योंकि हम अपने युवाओं को, उनकी अद्वितीय प्रतिभा पर, युवाओं पर हमको पूरा भरोसा है और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अपने विचारों, नवाचार और समर्पण के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो 2047 का विकसित और आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत बनाने का जो उनका स्वप्न है, जो उनका संकल्प है, और ये संकल्प विकल्प नहीं संकल्प है, उसको साकार करने में आप सभी अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए तथा आप सभी को युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। काशीपुर में 4 करोड़ रुपए की बड़ी धोखाधड़ी के बाद न्याय की आस में भटक रहे व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। इससे पहले उसने एक वीडियो के जरिए उधम सिंह नगर पुलिस और आला अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आगे बढ़ रही है। देखिए, बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है उसका पता। काशीपुर में हुई 4 करोड़ रुपए की बड़ी धोखाधड़ी के बाद न्याय की आस में दर दर भटक रहे एक किसान ने आत्महत्या कर ली। इससे पहले पीड़ित ने पुलिस के आला अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिससे पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं मृतक के अंतिम संस्कार में सत्ता और विपक्ष के कई नेता पहुंचे, जिन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, व्यवस्था के नैतिक पतन का जीवंत प्रमाण है और जिस तरह से नौजवान युवा किसान ने आत्महत्या करने से पहले जो उन्होंने अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को साझा किया है और उन्हें साफ तौर से कहा है कि उधम सिंह नगर के
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी से लेकर थाना इंचार्ज ने मेरी फरियाद नहीं सुनी और वह लोग पूरा प्रशासन व पुलिस प्रशासन जो माफिया थे जिन्होंने लगातार उसको प्रताड़ित करने का काम किया, वह सारे वो माफियाओं के साथ पुलिस प्रशासन का पूरा सपोर्ट था, सहयोग था, जिसकी वजह से मुझे बेबस होकर आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए, हम पहले से कह रहे हैं कि कानून के रक्षक ही भक्षक हो गए हैं। सरकार की लापरवाही है। जब जब कानून व्यवस्था पर चर्चा करने की बात होती है और सरकार सत्र को खत्म कर देती है, और लगातार ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई। और आज बड़ी दुख की बात है कि एक व्यक्ति जिसके साथ ठगी हो जाती है, वो पुलिस के हर अधिकारी के पास पहुंचता है और उसे कहीं न्याय नहीं मिलता और सब जगह घूसखोरी चल रही है, और वो अपना जीवन खत्म करने से पहले पूरी बात बताता है कि कैसे उसके साथ ठगी हुई। और वो जब न्याय के लिए कोतवाल के पास, एसएसपी के पास, सीओ के पास गया तो उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ, और अंत में ये कहता है कि हमारे अंगों को बेचकर इन अधिकारियों को पैसे दे देना सबके नाम लेकर। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुख की बात है कि एक तरफ पुलिस की व्यवस्था, जहां एक आम आदमी को ये उम्मीद होती है कि उसके साथ कोई परेशानी होगी, कोई ठगी होगी, कोई अन्याय होगा, तो अधिकारी उसे न्याय दिलाएंगे, लेकिन जिनसे न्याय मांगने जा रहे हैं उन्हीं का ये हाल है, तो प्रदेश का क्या हाल होगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन भी अधिकारियों का नाम उसने वीडियो में लिया, उनके खिलाफ तत्काल सस्पेंड करें, उन पर मुकदमा लिखा जाए। देखिए, हमारा एक होनहार किसान चला गया और ये उत्तराखंड के सिस्टम से हार गया, क्योंकि वो 4 महीने दौड़ता रहा कि मेरे पैसे की ठगी कर ली गई है, मुझे पैसा दिलाया जाए, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली और आखिर में उसने वो थक कर उसने आत्महत्या करनी की। लेकिन आज प्रशासन, उसके परिवार ने जो बातें रखी उनको मान लिया गया है। जैसा मुझे बताया कि भाई उन्होंने कहा है कि उनका पैसा वापस रिकवर करा के देंगे और कुछ पैसा उनको शायद उपलब्ध कराया गया, और एक उनको कहा गया है कि भाई उनके खिलाफ FIR होगी जिन्होंने उनके साथ ठगी की। उसकी चेक वो भेज दी गई है तहरीर लिखकर, उसकी चेक आने वाली है। कार्रवाई होगी, जो पुलिस उसमें दोषी है, और हाई लेवल के अधिकारियों के लिए जो कमिश्नर के जो इन्होंने एक जांच कमेटी बना दी है कि मजिस्ट्रेट जांच होगी, वो सरकार ने। लेकिन परिवार संतुष्ट है, मैं इस सिस्टम से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जान जाने के बाद सब समझौते हो रहे हैं, मैं नहीं। लेकिन जब परिवार संतुष्ट है, क्योंकि मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, उस दुखी परिवार के साथ, इसलिए क्योंकि मैं परिवार को उकसाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि परिवार जिसमें खुश है उसमें हम खुश हैं। परिवार ने अपनी सहमति दी है, तब ये अगली कार्रवाई। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। ये एक लड़का है सुखवंत सिंह के नाम से, जो पैगा गांव में रहता है। उसकी कुछ लैंड थी जो उसने बेची, और जो बीच में मिडिलमैन है उन्होंने कहीं ना कहीं उसके साथ धोखा किया, और ये केस बिगड़ता बिगड़ता उस आदमी का कहना है कि वो कई ऑफिशियल्स के पास गया, लेकिन उसको जो हेल्प मिलनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्ट करता था, वो नहीं मिली। अल्टीमेटली उस आदमी ने ये इस तरह का डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि बहुत ही दुखद है। कल मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, उसकी मजिस्ट्रेटल जांच बिठा दी गई है, और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर इतनी सजा, ऐसी सख्त सजा होगी ताकि वो आगे कोई ऐसा हिम्मत ना कर सके और आगे इस चीज़ का रिपीट ना किया जाए। कोई भी हो, एट एनी पोस्ट, किसी भी पोस्ट पे हो, किसी भी सीनियर पोस्ट पे हो, तो वो जब कल्प्रेट होंगे तो सजा जो है वो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सर्टेन, डेफिनेटली सरकार के खिलाफ जाना पड़ेगा, डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा। पूर्ण है। ऐसे कुछ लोग जो बिल्कुल मेरे को लगता है कि इस विभाग में रहने लायक नहीं है, वो किसी न किसी माध्यम से यहाँ रह के पता नहीं कौन सी छत्र छाया, कौन सा संरक्षण उनको प्राप्त है कि वो लोग ऐसी ऐसी कुर्सियों पर यहाँ बैठे हैं, और उन्हीं की देन है कि आज एक किसान के बेटे को इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। ऊपर वाले की दृष्टि अच्छी रही कि पत्नी और बेटा बच गए, और जो ये घटना घटी है इस पूरे क्षेत्र में आज तक ऐसा नहीं हुआ। पूरा देवभूमि को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। उसमें अब संज्ञान लेते हुए परिवार की जो मांगे थी उनको लगभग
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार युवाओं को प्रेरित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि युवाओं के कौशल विकास के लिए राज्य में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के सभी युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा हॉर्नबिल टीवी ने रेखा आर्य से राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, युवा दिवस मना रहे हैं, किस रूप में मनाया भी जा रहा है, युवाओं को किस तरह से प्रेरित कर रहे हैं? देखिए, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है और आज 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था और उनके जन्म दिवस पर पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी हर युवा के प्रेरणा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के कथन आज भी युवाओं के लिए आदर्श के रूप में स्थापित हैं और उनके पद चिन्हों में चलते हुए युवा आत्मनिर्भर से लेकर राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं। आज युवा कल्याण विभाग के द्वारा एक कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजन हो रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम सबको आशीर्वचन प्राप्त होने जा रहा है। निश्चित रूप से युवाओं के लिए सरकार की तरफ से चल रही योजनाओं का और हमारे विभाग के माध्यम से चल रहे हमारे नवयुवक मंगल दल है, महिला मंगल दल है, उनको किस प्रकार से हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं और किस प्रकार से प्रतियोगिताओं की 60 मिनट या 60 सेकंड या 90 सेकंड की जो है स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पर जो बेहतरीन रील प्रस्तुत करेंगे, जो इनका बेहतरीन प्रदर्शन निकल कर आएगा, उनको भी आज हम लोग यहाँ पर इस मंच के माध्यम से नगद पुरस्कार जो है यहाँ पर देंगे। प्रथम आने वाले को 11,000 है, द्वितीय आने को 7,000 है और तृतीय आने वाले को 5,000 है। तो ये कि प्रयास है स्वामी विवेकानंद जी के पूरे चारित्रिक जीवन को जो है 90 सेकंड के रील के माध्यम से जो बेहतरीन दिखा पाएगा वो इनाम आज प्राप्त करेगा। खेलों को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है उत्तराखंड में, ताकि युवा जो खेल के प्रति है वो जागरूक भी रहे और लगातार आगे भी बढ़े? देखिए, युवाओं को लेकर तो मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड सरकार की गंभीरता लगभग कदम और साल दर साल आप हर योजनाओं में देखेंगे, चाहे वह युवा स्वरोजगार योजना के रूप में हो या स्टार्टअप के रूप में हो, चाहे युवाओं को खेल के दृष्टिगत उन्हें प्रोत्साहन करने के रूप में हो। हम लोग लगातार आउट ऑफ 10 जॉब दे रहे हैं, 4% का रिजर्वेशन दे रहे हैं, उद्यमान उन्नयन योजना से उन्हें जोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना से उन्हें जोड़ रहे हैं। हम लोगों ने जो स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया है उसमें युवाओं को आमंत्रित करते हुए कोचेस को वहां पर रखते हुए उनको प्रशिक्षण करा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लगातार उनको कैंप भी प्रोवाइड होते रहे। तो ये कोशिश है कि खेल के क्षेत्र में भी युवा उत्तराखंड का झंडा गाड़े। जिस प्रकार से राष्ट्रीय खेलों में युवाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ठीक उसी प्रकार से आने वाले समय में, चाहे वो 2027 हो या आने वाले राष्ट्रमंडल खेल हो या आने वाले ओलंपिक हो, उसमें भी हमारे युवा बेहतरीन प्रदर्शन करें। उसको लेकर विभाग समय दर समय युवाओं को सहयोग भी करता है और युवाओं के लिए निरंतर जो है योजनाओं को संचालित करते उन्हें स्ट्रेंथन भी कर रहा है। मैम, जन जन की सरकार कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, युवाओं की भी कई तरह की मांगे आ रही हैं, क्या कुछ? देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार के माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय यही है कि राज्य के गांव के किसी भी कोने में जहां पर विकास योजनाओं के छींटे जहां पर हो सकता है कोई यदि वंचित रह गया हो, उस तक पहुंचना सुनिश्चित करना है। मैं समझती हूं कि ये बड़ा सार्थक प्रयास है। इसके माध्यम से कई लोग चाहे वो पेंशन योजना से जुड़े हैं, कई लोग जो है वो अपने स्वरोजगार योजना से जुड़े हैं, कई लोग अपने महालक्ष्मी किट से जुड़े हैं। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो जिसका लाभार्थी है उस योजनाओं से वो जुड़ा है। मैं समझती हूँ कि बहुत सार्थक ये कार्यक्रम रहा है और ये 31 जनवरी तक ये कार्यक्रम जो है वो जारी रहेगा। और रही बात युवाओं की, तो युवाओं का भी प्रतिभाग इसमें रहा है। युवाओं ने अपने रोजगार या ऋण इत्यादि के बारे में जानकारियाँ, उन कैंपों में मैं भी रही हूँ, उन्होंने जानकारियाँ ली हैं और युवाओं को उसमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि चाहे युवा हो या हमारी युवती हो या हमारे बुजुर्ग हो या हमारे महिला हो, सभी ने जो है इस प्रकार की जो कैंप लगे हैं जन जन की सरकार जन जन के द्वार, उसका पूरा लाभ लिया है। जी, धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। रेखा आर्य जी हमारे साथ है, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रही थी। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।